पत्नी के दिमाग पर संबंध बनाने का ऐसा भूत सवार हो गया था कि वो दिन में रात में हर टाइम अपने पति के साथ संबंध बनाने की भूखी रहती थी। लगभग रात के 3 बजे के टाइम पर जब उसकी आंख खुलती है तो उसी टाइम पर अपने पति से जिद करने लगती है। उसको हर रात को 3 बजे के टाइम संबंध बनाने का जुनून क्यों सवार था। पूरा मामला जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं। ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की। रात लगभग 3 बजे के टाइम पर एक शख्स की उसके घर से चीखने चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के लोग की सोते हुए आँख खुल जाती है और उन लोगों को लगता है कि शायद पड़ोस के इस घर में चोर या डाकू आ गए हैं और वो लूटपाट मचा रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले शख्स को मारा भी जा रहा है। वो लोग फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। सारे लोग जग जाते हैं और अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और उस घर की तरफ बढ़ते हैं जिसके घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही डरते डरते उस गेट के पास पहुंचते हैं तो अचानक से गेट अंदर से खुलता है और वहां पर रहने वाली महिला बाहर आती है और वो बोलती है कि जल्दी चलिए, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी जान चली जाएगी, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उससे पहले कोई सवाल पूछता है कि आखिर उनको हुआ क्या है या क्या मामला है। उससे पहले ही उस शख्स की चीखों की आवाज़ सुनकर लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का हाल जो था, वहीं पर रहने वाला श्याम, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने किसी चीज़ से काट दिया था और वो तड़प रहा था। पूरे घर में खून की पिचकारी निकल रही थी और वहाँ पड़ोस के लोग फ़ौरन उसको गाड़ी पर बिठाते हैं और वहीं के अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने काट कर अलग फेंक दिया था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसका प्राइवेट पार्ट कटा तो कटा कैसे। घर में सिर्फ उसकी पत्नी और वो था और पत्नी खुद अपने पति की जान को बचाने के लिए लोगों को बुलाकर लाई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। श्याम की हालत गंभीर बनी हुई थी क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। उसका इलाज चल रहा था। पुलिस महिला से पूछती है जिसका नाम आरती था। उससे पूछा जाता है कि आखिर उस रात घर के अंदर क्या हुआ था और उसका प्राइवेट पार्ट तुमने क्यों काटा, क्योंकि गेट अंदर से लॉक था, कोई अंदर आया नहीं, कोई बाहर नहीं गया, सिर्फ घर के अंदर तुम दोनों थे। तो आरती टूट जाती है और वहाँ रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि हम लोगों की शादी 11 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के इतने साल बाद भी मेरे कोई औलाद नहीं हुई और सारे लोगों के ताने की वजह से मैं परेशान थी। मैं अपना खुद ट्रीटमेंट कराती हूँ और श्याम को भी डॉक्टर्स के पास ले जाती हूँ, लेकिन हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं थी। हम लोग अपने माता पिता यानी कि सास ससुर के साथ रहते थे, लेकिन उनके तानों की वजह से हम अलग हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर एक अलग घर में रहते थे। ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन दुनिया के ताने बराबर मेरे ऊपर पड़ रहे थे कि कमी इसी के अंदर है, लड़की के अंदर ही कमी है, लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और इन सारी चीज़ों से मैं तंग आ चुकी थी। मैं कुछ दिन पहले एक बाबा के पास गई थी और उसी ने मुझे कुछ टोटका बताया था, कुछ चीज़ें दी थी खाने के लिए और उसने मुझसे बोला था कि इन चीज़ों को खाकर अपने पति से संबंध बनाना, अपने पति के साथ रिलेशन में आना और उसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पास औलाद आएगी, वो भी खासकर लड़का। और इसलिए मैं 3-4 दिनों से बराबर अपने पति के साथ सिद्धि कर रही थी कि वो मेरे साथ संबंध बनाए और संबंध बनाएगा तो औलाद ज़रूर आएगी, लेकिन वो इन चीज़ों के लिए मान ही नहीं रहा था। वह हर बार इनकार कर देता था। 3 दिन हो चुके थे बराबर करते हुए और रात 3 बजे के टाइम पर जो चीज़ उस तांत्रिक ने मुझे दी थी, मैंने उसको खाया और मैंने अपने पति को जगाया कि उठ जाए और अब संबंध बनाए, लेकिन वह उस टाइम पर इनकार कर देता है। और ये सुनने के बाद मेरे सिर पर खून सवार हो जाता है क्योंकि वो तो बड़े आराम से सो रहा था। उससे कोई मतलब नहीं था। दुनिया के ताने, दुनिया की सारी चीज़ें मेरे ऊपर पड़ती थी कि इसके अंदर कमी है और इन चीज़ों से मैं तंग आ चुकी थी। और मैं वहीं पर रखा हुआ चाकू उठाती हूँ कि जब तुम मेरे साथ संबंध नहीं बना सकते तो इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा, और मैं उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पति की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहीं पुलिस से सारी चीज़ें जानने के बाद जब अस्पताल पहुँचती है श्याम से पूछताछ करने के लिए, तो उसकी हालत गंभीर वैसे ही बनी हुई थी और डॉक्टर्स बताते हैं
कि श्याम की मौत हो चुकी है ज़्यादा खून बहने की वजह से। पुलिस फौरन आरती को उठाकर जेल भेज देती है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है।